नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो कुछ राजकुमार भाटी तो एक मोहरा है, इस समाजवादी पार्टी के चरित्र को ही परिलक्षित कर रहे हैं। उस समाज के बारे में जिसने कभी अपने लिए कोई कामना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। गुर्जर समाज के तमाम राष्ट्रवादी लोगों ने इनके इस घृणित वक्तव्य के ऊपर समाजवादी पार्टी का परित्याग किया है। मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं ब्लैक न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष जनपद श्रावस्ती के पूर्व लोकसभा सांसद श्री दद्दन मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम मिश्रा जी से पूछना चाहेंगे कि मिश्रा जी, जैसे कि इस समय चर्चा महंगाई की बात लोग करते हैं, दूसरी चीज इस समय चल रहा है ब्राह्मणों के प्रति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का जुबान हमेशा फिसलता रहता है। जैसे राजकुमार भाटी को आपने देखा, सुना होगा उनका बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी से एक थे, उन्होंने मनुवादियों को तमाम गालियां भी दी। तो ऐसी दशा में राजकुमार भाटी ने जो किया है, ब्राह्मणों का प्रदर्शन जारी है, उस पर आपका क्या कहना है? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो कुछ राजकुमार भाटी तो एक मोहरा है। प्रवक्ता क्या होता है? जो अपने पार्टी के स्टैंड को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करता है, वही प्रवक्ता होता है। तो इसमें राजकुमार भाटी तो मोहरा मात्र हैं, इस समाजवादी पार्टी के चरित्र को ही परिलक्षित कर रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी की सोच है, उसका करारा जवाब जनता के द्वारा उनको मिल रहा है। उस समाज के बारे में जिसने कभी अपने लिए कोई कामना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को जिसने आत्मसात किया, उस समाज के बारे में इतनी ऊंची और घृणित टिप्पणी करके समाजवादी पार्टी के चरित्र को उजागर करने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि उनके समाज से ही जवाब मिल रहा है। आपने देखा होगा कि जो है गुर्जर समाज के तमाम राष्ट्रवादी लोगों ने इनके इस घृणित वक्तव्य के ऊपर समाजवादी पार्टी का परित्याग किया है और उनको मतलब जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। जैसा कि मिश्रा जी, अभी अखिलेश यादव जी का बयान 1 महीना पहले आया था कि ब्राह्मणों का वो पैर छूने का अभियान चलाया था। आज उन्हीं के प्रवक्ता इस तरह से बयान दे रहे हैं। क्या अखिलेश यादव के बयानों को उनके प्रवक्ता समझ नहीं रहे हैं, या अखिलेश यादव को डुबाने के चक्कर में ऐसे बयान दे रहे हैं? मैंने कहा ना कि ये दोहरा चरित्र है, कि तू डाल में पात पात, तो तुम गाली दो हम पैर छुए, ये कौन सी बात हुई? तो ये सब इनके दोहरे चरित्र को इस देश और प्रदेश की जनता समझती है, और आने वाले 2027 के चुनाव में इसका करारा जवाब मिलेगा। चाहे हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर उचित टिप्पणी का मामला हो, और चाहे उन्हीं के पार्टी के IT सेल के द्वारा जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में जो बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी, जो है उसका करारा जवाब 2027 के चुनाव में इस देश की महान जनता देने वाली। प्रधानमंत्री जी को उन्हीं के सांसद ने वो शब्द हम भी नहीं यूज कर सकते हैं, वो आपने सुना होगा, जो हरदोई से हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उनके शब्दों पर? जैसे ऐसा लग रहा था कि वो बिलबिला गए हैं जो है प्रधानमंत्री की अस्तित्व को देख। मैंने अपने पहले ही वाक्य में कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उस व्यक्तित्व के खिलाफ जो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि जिसका अपना कोई घर परिवार नहीं है, पूरे राष्ट्र को 140 करोड़ देशवासियों को जो अपना परिवार मान करके 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करते हैं, काम करते हैं इस देश की भलाई के लिए, देश की तरक्की के लिए, देशवासियों के कल्याण के लिए। और अभी कांग्रेस पार्टी के युवराज के द्वारा भी जो है उनकी विदेश यात्राओं को लेकर के जो टिप्पणी की गई है, उस पर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी अपील किया है, देश हित में किया है। और ये कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है, उनको पहले जो पढ़ लेना चाहिए। उनकी दादी और उनके नाना जी ने भी जो है समय समय पर इस तरह का जो है की अपील देशवासियों से की थी। तो देश के हित में जो कुछ आवश्यक होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी देशवासियों से अपील करते हैं, और देशवासी उनकी अपील को बहुत गंभीरता से लेकर के जो है
अपने आचरण में भी उतारते हैं, क्योंकि देशवासियों का भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वो देश के हित में होगा। देश के हित में होगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी का विदेश दौरा आपने बताया, जैसे कि उन्होंने ये बताया कि ईंधन देश में कम हो रहा है, ऐसी दशा में लोग ईंधन का प्रयोग कम करें। जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी जो 10-15 गाड़ियों में चलते थे, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी हटा दी, 2 गाड़ियों से चल रहे हैं। अमित शाह जी, अभी आपके कई पार्टी के नेता मंत्री ट्रेनों में सफर करते नजर आए, कुछ ई रिक्शा पर बैठते हुए नजर आए। जी हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का कथनी और करनी में एक रूपता का परिचायक है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो देशवासियों से अपेक्षा करते हैं, पहले अपने आचरण में उतारते हैं और उसका अनुसरण हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, हम सब से कार्यकर्ता जो है उसी का अनुसरण करते हैं। उसमें पूर्व के जो है अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से राजीव गांधी ने गलती की थी, वो प्रधानमंत्री जी भी गलती कर रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी भी हम इस पर सहमति है कि तमाम राष्ट्र और देश विरोधी तत्व ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के हम सब लोगों को जो है 140 करोड़ देशवासियों को चिंता है। तो वास्तव में जो है प्रधानमंत्री जिससे मतलब जो है को अपने सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देश की धरोहर है और 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं उनके ऊपर टिकी हुई हैं। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प है वो उसकी अपेक्षाएं हैं देशवासियों को। तो निश्चित रूप से जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। तो हम भी अपील करना चाहेंगे कि जो है मतलब उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव था 5 राज्यों में, तब प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से पूरी तरह से संबोधन नहीं किया। अब जब चुनाव निकल गए हैं तब संबोधन कर रहे हैं। ऐसी दशा में देश के साथ छल किया, उस पर क्या कहना है? नहीं, संबोधन की क्या बात है, जो है मतलब जो ये वैश्विक संकट चल रहा है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। युद्ध तो दो देशों 3 देशों के बीच में चल रहा है, लेकिन पूरा विश्व का जनमानस इससे प्रभावित है और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो खाली संकट की वजह से जो है अपने देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम न बढ़ाए हों और कम से कम दुगना तिगुना, मतलब अगर भारतीय मुद्रा में उसकी गणना की जाए तो 100 रुपए से लेकर के जो है 150, 200, 250, 300 तक जो है पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़े हैं। और बावजूद इसके कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आम जनमानस पर ज़्यादा बोझ न पड़ने पाए। अभी तक तो जो मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के जब दाम बढ़े तो हमारी जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो घाटे में जा रही थी। तो पहले तो उन्होंने प्रयास किया जो है उनके घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए जो एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया घटा करके जो है सरकार ने खुद अपने ऊपर वहन किया। इसके बावजूद भी अभी भी कंपनियां घाटे में थी। तो मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह अगर और कोई प्रधानमंत्री होता और किसी पार्टी की सरकार होती तो आज 3 नहीं 30 रुपया दाम बढ़ने वाला था। तो हम चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आम जनमानस पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसलिए बहुत न्यूनतम बढ़ोतरी की गई है और उसको देश की जनता ने साथ स्वीकार भी किया। अच्छा मिश्रा जी, तमाम लोग हमसे पूछते हैं जब हम चलते हैं, कहते हैं कुछ शिक्षा पे भी बात कर लिया करो क्योंकि कमेंट आते रहते हैं। तो आपने देखा होगा नीट पेपर लीक हुआ था, आपकी सरकार है, ऐसे में आपकी सरकार ने नीट परीक्षा पर क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की? जहां तक हमारी सरकार की बात है, सबको विदित है कि हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था में कुछ लोगों ने सेंध लगाने का प्रयास किया है। तो उसके लिए मतलब देश की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है CBI,
इंक्वायरी के सेटअप किया है हमारी सरकार के द्वारा। निश्चित रूप से जो लोग भी दोषी हैं सब पकड़े जा रहे हैं, उनको तो सजा मिलेगी। उसमें एनटीए के एक जो है कुलकर्णी जी हैं जो पेपर जो भी दोषी है, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितनी बड़ी पहुंच वाला हो, किसी को बख्शने वाली नहीं है हमारी सरकार। और जो 22 लाख जो छात्राओं के हित में जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार कदम उठाएगी। उनका कोई अहित ना हो, उनका कोई शोषण ना हो, इसके लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हर संभव प्रयास कर रही। दर्शकों, जैसा कि बेबाक इंटरव्यू हम मिश्रा जी से लेते रहते हैं और हमेशा देते रहे हैं। और जैसा कि नीट परीक्षा पे आप लोगों ने हमसे कमेंट किया था कि एक बार दत्तन मिश्रा जी से पूछा जाए, हमने पूछा। सरकार भी काम कर रही है, जैसे कि एनटीए जो नीट की संस्था जो बनाया था उससे जो है कुलकर्णी जी हैं प्रोफेसर, उनको गिरफ्तार किया, वही मास्टरमाइंड थे। तो ऐसी दशा में सरकार काम कर रही है। और जो लोग आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगाते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी देश के लिए सुरक्षा के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी सोना न खरीदने के लिए कहा था। तमाम चीजों पर उन्होंने तो गाड़ियों को न जाने के लिए उस समय कहा था, जब आर्थिक मंदी का दौर, उस समय विदेशों बाहरी ताकतों में चल रहा था, उस समय युद्ध का दौर भी नहीं था। तो उस समय की समस्याएं कई बार कांग्रेस के लोगों ने, तमाम मंत्री, वित्त मंत्री ने भी कहा था, पी चिदम्बरम ने, कि सोना मत खरीदो। तो इन्हीं सब चीजों पर जो प्रधानमंत्री पर कमेंट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को आभास है कि मार्केट क्रैश भी हो सकता है, हमारे लोग सोना खरीदेंगे तो उनका नुकसान भी हो सकता है, डॉलर मजबूत ना हो। तो ऐसी दशा में डॉलर को मजबूत ना करने के लिए देश से अपील भी किया गया है। और दर्शकों, मिश्रा जी का बार बार स्वागत करते रहें, क्योंकि कर्मठ और जुझारू हैं और आने वाले दिनों में ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। 24 लाइव चैनल, धन्यवाद, नमस्कार।